हेलो एवरीवन, रूपल इज हियर। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने इस चैनल को इसी प्रकार दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। कल हमने चैप्टर 12 का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन को समझने से पहले द्विध्रुव देखें। द्विध्रुव क्या होता है? द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब ध्रुव। जिसमें दो ध्रुव होते हैं क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आपको सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें दो ध्रुव हैं, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? किसी भी आवेश की वैल्यू Q और उनके बीच की दूरी 2L, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। ये दो पॉइंट पर होती है, एक तो अक्षीय स्थिति पर और एक निरीक्षीय स्थिति पर। तो आज हम अक्षीय स्थिति को डिस्कस करेंगे। आप सब डायग्राम में एक बार ध्यान से देखें। आपको एक द्विध्रुव दिखाई दे रहा होगा AB, जिसके बीच की दूरी क्या है? 2L है। एक पर प्लस Q आवेश है, एक पर माइनस Q आवेश है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है? विपरीत दिशाओं में है। आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा E1 और E2 के जो हमने एरो के निशान लगाए वे विपरीत दिशा में लगाए हैं। तो चलिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेरिवेशन की थी। वहां से हमारा फॉर्मूला आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ से R कैसे निकालेंगे? हमें O से P तक की दूरी लेनी है। तो देखो, यहाँ से O से P तक की दूरी, लेकिन हमें कहाँ से लेनी है? B से P तक की। तो जो कंप्लीट आ रही है, यदि हम उसमें से L को घटा दे तो क्या बचेगा? P से B तक की दूरी। तो यहाँ से हो गया R माइनस L का स्क्वायर। अब माइनस Q आवेश के कारण इसमें क्या करेंगे? R में हम L ऐड कर देंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब जो परिणामी तो हमेशा सम करके आता है, उसको जोड़ कर आता है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस है। माइनस किस लिए है? क्योंकि इनकी दिशाएं जो है विपरीत दिशा में है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा माइनस चिन्ह आया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10th में मैथ पढ़ा होगा, तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। जब हम इसको A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 4RL। 4RL को कैसे लिख लेंगे हम? 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है? 4 ही होता है। तो 2QL अभी पढ़ा है आपने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे P। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा E = 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि मान के चलो, देखो आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो L है वो बहुत छोटा है R से, तो इसको हम L स्क्वायर के टर्म को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ से तुम्हारा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। कल हम इसकी निरीक्षीय स्थिति को पढ़ेंगे। अब तुम्हारी चैप्टर फर्स्ट में केवल 2 डेरिवेशन रह गई हैं। उम्मीद करती हूँ कल हम दोनों क्लियर कर देंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट्स कर देना। थैंक्स लॉट।